हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंडर जून 2021 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने आज एक नया नोटिस रिलीज़ करा है जिसमें उन्होंने SOPs के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ये जो नोटिस है ये है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और रीजनल सेंटर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं स्टूडेंट्स, ये नोटिस उनके लिए बेनिफिशियल है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ये मेंशन करा है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो जून 2021 में 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और उनका मोड ऑनलाइन होगा। इस नोटिस में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन नहीं करा है कि आपको कैमरास ऑन करने पड़ेंगे। कहीं पर भी कैमरे की कोई बात नहीं है। इसका मतलब बिना कैमरा से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन करा है कि वो एग्ज़ाम्स जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है या फिर कोई भी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके डेट्स या फिर उनका क्या मोड होगा वो यूनिवर्सिटी ने अभी तक अनाउंस नहीं करा है। और जो इन्वायरमेंट और रोड सेफ्टी का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट्स का, उसकी डेट्स भी जल्दी यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कहा है कि 4th, 6th, 8th और 10th सेमेस्टर्स हैं जो उनके एग्ज़ाम्स 28 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे वाया ऑनलाइन मोड। फिर यूनिवर्सिटी ने आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड है या फिर जो रोल नंबर हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स को इशू करे जाएंगे वो 17 जून के बाद आपको आपके कॉलेजेस की तरफ से ही खुद मिल जाएंगे। डेट शीट जो हैं वो आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। अब वहाँ से अपनी डेट शीट जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए आप नोटिस बोर्ड को विज़िट करते रहो और जो इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस बोर्ड से मिलेंगी ना वही आपकी ऑथेंटिक होगी और आपने उसी को ही फॉलो करना है। फिर उन्होंने यहाँ पर टाइम स्लॉट्स के बारे में बताया। 2 स्लॉट्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मेंशन करे हैं। एक है हमारा 9:30 to 12:30 PM और एक है 1:30 PM to 4:30 PM। उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि और कोई टाइम स्लॉट क्रिएट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहें कि उनकी डेट शीट में कोई चेंजेस तो नहीं है, टाइम स्लॉट उनका चेंज तो नहीं हुआ। आप अपनी डेट शीट के ऊपर अच्छे से देख लेना कि आपका मॉर्निंग स्लॉट है या फिर आपका इवनिंग स्लॉट है। फिर यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताया है कि आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे। ये online.puexam.in वेबसाइट है। आप यहाँ से अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपको ये भी बताया है कि ये स्टूडेंट्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो खुद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। उनको किसी भी और मीन से जो क्वेश्चन पेपर है वो फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा। ये चेक ज़रूर आपने करना है कि आपने करेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर लिया है। आप कहीं गलत क्वेश्चन पेपर ना डाउनलोड कर लो और उस गलत क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो। ये आपने चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग क्या है कि लिंक पर आपको कितने टाइम पर वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर तो आपका मॉर्निंग स्लॉट है 9:30 वाला तो आपको 9:10 AM के ऊपर क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर का डीएक्टिवेशन का टाइम रखा गया है 12:30। मतलब जब 12:30 हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर वहाँ से चला जाएगा। ऐसे ही इवनिंग स्लॉट्स के लिए 1:10 PM पर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 1:30 बजे से 20 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर उन्होंने क्वेश्चन पेपर अपना अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर उसके बारे में भी बताया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर आपको सारी डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। आप सिर्फ जो क्वेश्चन के पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होंगी सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करोगे। कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो नहीं करनी। ड्यूरेशन क्या होगा पेपर का, कितने 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, कितने घंटे का आपका पेपर है वो आपको क्वेश्चन पेपर ही मिल जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 4, 5, 6 वो भी आपने क्वेश्चन पेपर पर चेक करना है। जितने क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे जाएंगे आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं। और एग्ज़ाम में आपने सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट के लिए कि हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या फिर अकेला ब्लू करना है, पेंसिल यूज़ करनी है या नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है कि आपने सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। आपने एग्ज़ाम जब भी देना है तो आपने उसके लिए A4 साइज़ जो शीट्स हैं उन्हीं का ही
यूज़ करना है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बोला है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उन्होंने 20 A4 साइज़ शीट्स यूज़ करनी है और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्होंने 24 A4 साइज़ शीट्स को लेना है। आपने शीट के सिर्फ एक साइड पर ही लिखना है, यह आपने ध्यान रखना है। एक साइड पर ही आपने लिखना है, दोनों साइड्स पर आप मत लिखना। एक वन साइडेड पेपर आपका होना चाहिए, एक शीट की एक साइड पर ही आपने सिर्फ लिखना है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि आपको जितनी पेज लिमिट स्पेसिफाई करी गई हैं आपने सिर्फ उतने ही पेजेस फिल करने हैं। अंडर ग्रेजुएट में अगर आप हो तो आपने सिर्फ 20 शीट्स फिल करनी है, 21, 22 लिमिट को आपने एक्सीड नहीं करना है यहाँ पर। ऐसे ही जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ 24 शीट्स फिल करनी है। आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है 20 शीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 24 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। फिर उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी एक सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है, ठीक है, और आपने उसको इस पोर्टल के ऊपर वहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सारी डिटेल्स वहाँ पर फिल कर लेनी है और फिर आपने अपना जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा आपने उस जो आपकी आंसर शीट होगी उसको आपने वहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर साथ में उन्होंने आपके लिए यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन रख दी है कि आपने अपनी जो भी सारी डिटेल्स होंगी वो आपने सारी वहाँ पर फिल करनी है। फर्स्ट पेज के ऊपर जो भी डिटेल्स वहाँ पर स्पेसिफाई करी जाएंगे आपने उस फर्स्ट पेज के ऊपर सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। रोल नंबर आपने वहाँ पर अच्छे से मेंशन करना है। फर्स्ट प्लेस के ऊपर जहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ने आपको बताया होगा कि जो भी उनका जो फॉर्मेट आएगा, जिस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप शीट्स के प्रिंट आउट लोगे, उस फॉर्मेट में जहाँ पर भी रोल नंबर की प्लेस होगी आपने सिर्फ वहीं पर ही रोल नंबर लिखना है और कहीं पर भी आपने वो रोल नंबर नहीं लिखना। अगर आप लिख दोगे किसी और जगह पर तो इवैल्यूएशन के टाइम हो सकता है आपकी जो शीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर उन्होंने यहाँ पर सबमिशन के बारे में भी बताया है कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपने एग्ज़ाम को जो शीट होगी उनको सबमिट किस तरह से करना है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है कि आप उसको ऑनलाइन या फिर फिज़िकल मोड दोनों से ही सबमिट करवा सकते हो। आपने सिर्फ यहाँ पर एक वे चूज़ करना है, या तो आप ऑनलाइन मेथड लो या फिर आप फिज़िकल मेथड से सबमिशन कराओगे। आपने दोनों मेथड ऑप्ट नहीं करने हैं, आपने दोनों में से एक ही मेथड वहाँ पर चूज़ करना है। अगर तो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड चूज़ करता है सबमिशन करने के लिए अपनी आंसर शीट को, तो उस टाइम पर वहाँ पर उनको सिर्फ 60 मिनट्स मिलेंगे। इसका मतलब 12:30 आपका पेपर ख़त्म हुआ, 12:30 से लेकर अगले 60 मिनट्स का ही आपके पास टाइम होगा कि आपने अपना जो आंसर शीट है उसका एक PDF बनाकर रिक्वायर्ड ईमेल होगी जो आपको दी जाएगी, आपने उसके ऊपर सेंड कर देना है। ये मैंडेटरी है सभी के लिए कि आपने विदिन द 60 मिनट्स इसको पूरा करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन या फिर फ़िज़िकल सबमिशन करने के लिए तो कैंडिडेट जो है वो ईमेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है, और वे ईमेल कर सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है, आप अब इसको किस तरह से हैंडल करोगे। ये बात का आपने ध्यान रखना है। अगर तो आप हार्ड कॉपी को सबमिट करवाना चाहते हो मॉर्निंग स्लॉट में तो आपने 2 बजे से पहले उसको सबमिट करवाना है, और जो इवनिंग स्लॉट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 6 बजे तक वहाँ पर उसको सबमिट करवाना है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने जो भी ये अपनी आंसर शीट सबमिट करानी है ये आपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को जाकर सबमिट करवानी है। अब जो आपने PDF क्रिएट करना है उसके लिए अब जो आपने यहाँ पर एक PDF क्रिएट करना है, किस तरह से आपने पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करना है, इसके लिए एक डेमो वीडियो जो है वो आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने अपने शीट्स का PDF क्रिएट करना है तो आपने वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पर आपने पेज नंबर लिखना है हर एक पेज के ऊपर, और वो जो पेज नंबर है वो जब आपने PDF को स्कैन करना है उसमें वो अच्छे से शो होना चाहिए, और इस फॉर्मेट में ही आपने आंसर शीट को भेजना है। JPEG फॉर्मेट जो है वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर उसको यूज़ करने से मना करा है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर और कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर और कोई भी नोटिस आएगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग तो वो नोटिस बोर्ड पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करोगे अपने एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इस हेल्पलाइन के ऊपर भी उनको
अपनी क्वेरीज़ के बारे में बता सकते हो। दैट्स ऑल, यही थी यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हुई। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। जो 2nd, 4th, 6th, 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 28 जून से एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक SOPs के बारे में नहीं पता है उनको इनके बारे में पता चले। थैंक यू।